हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी का जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आज पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको पहले थ्योरी बताई जाएगी, कुछ न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे और थ्योरी एंड न्यूमेरिकल इन चीज़ों को सीख करके ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही आप इसमें अच्छी कमांड पा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर सिर्फ आपका चाहे वो 8th क्लास में हो, चाहे वो 9th क्लास में हो, चाहे वो 10th क्लास, चाहे इंटर फर्स्ट ईयर और इंटर फर्स्ट ईयर के बाद भी आता है। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है और ये इसका क्या इसमें खेल होता है। तो आप ऐसा समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज जब आपको समझ में आएगा तो थोड़ा बहुत आपको इलेक्ट्रिसिटी में और ज़्यादा अच्छी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। जैसे मान के चलिए कि जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वायर है, ये वायर आपका, ये एबी का आपका एक वायर है। इस वायर में हम कह रहे हैं यहाँ पर ये करंट फ्लो हो रहा है ऐसे करके। तो अब आपने कहा कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज ये करंट से कैसे दिखाएंगे इसको। तो आप ये याद रखिएगा, जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब किसी वायर में या किसी कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी से फ्लो होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लो करते हैं। मतलब जैसे आप चाहे बल्ब हो चाहे कोई भी चीज हो, जैसे बल्ब जलता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं क्योंकि वहां पर करंट फ्लो होती है। तो दुनिया की कोई भी चीज हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन जरूर फ्लो होते हैं। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक आवेश जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का वह फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का एक वह फ्लो होता है, एक ऐसा प्रवाह होता है जिसके कारण वो कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फील करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको महसूस होता है। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको सिर्फ आप और अलग अलग बुक में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हो तो वो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ये कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, या उसको रियलाइज किया जा सकता है, या उसको फील किया जा सकता है। चलिए, तो इसको मैं लिख के भी दिखाऊंगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो पहले दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद कुछ इसकी और चीजें बताएंगे इसमें, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो पहले इंग्लिश में लिखिए, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in a conductor due to which conductor feel electric field surrounding it। यहाँ लिख रहा हूँ सराउंडिंग इट, और इसको हिंदी में लिखेंगे यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जिसके कारण चालक विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है
कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश क्या होता है, हिंदी में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है जिसको फ्लो बोलते हैं, जिसके कारण चालक विद्युत क्षेत्र का अनुभव करता है। और इसी प्रकार इट इज द फ्लो ऑफ कंडक्टर, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर ड्यू टू विच कंडक्टर फील इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और बातें याद करते हैं, जैसे कि एक और इसका पॉइंट है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग नोट कैसे करते हैं। तो इसको लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय क्यू, और हिंदी में लिखेंगे इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये इसके दो पॉइंट हो गए। तो ये तो हो गया इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी तीसरी बात है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके देखिए इसके दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, इसके दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करते हैं, फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले होते हैं, पहला Q बराबर IT और दूसरा Q बराबर N इंटू E, जिसमें Q जो होता है यहाँ पर लिखा है आपका Q जो होता है यहाँ पर आपका विद्युत आवेश होता है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। I मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होती है, विद्युत धारा होती है। और T मतलब क्या होता है, टाइम होता है। T मतलब टाइम यानी समय। अब नीचे बात करते हैं Q बराबर N इंटू E। N मतलब होता है नंबर। तो किसके नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E की मैं बात करूं तो E वहां पर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखिए तो मैं बात करता हूं यहां पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये वैल्यू होती है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पर आता है कूलाम। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो ये तो इसमें ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथे बात करते हैं इसका यूनिट क्या होता है, यानी इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट। तो इसको जरा इरेज करके बता, क्योंकि यहाँ जगह भर गई है। तो इसमें बात करते हैं यूनिट की। तो इसका यूनिट जो होता है, देखिए इसकी यूनिट की बात करूं तो इसका यूनिट यानी कि मात्रक क्या होता है, मात्रक यानी कि यूनिट, ठीक है। तो इसका यूनिट होता है कूलाम। कूलाम इसको, ठीक है, COLUM, कूलाम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, कूलाम, ठीक है। तो शायद ये होता है COU, कूलाम, इसका यूनिट होता है कूलाम, ठीक है। अब देखिए जरा, इसका यूनिट हो गया, फॉर्मूले हो गए, और इसका एक और यूनिट होता है। इसमें एक और आपका इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट की बात की जाए तो एक और होता है यहाँ पर, एक आपका होता है जैसे क्या लिखा है Q इक्वल टू IT। चलिए कोई बात नहीं, कूलाम ही ठीक है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है। तो कूलाम इसका यूनिट है। चलिए अब जो है, अब इसके बाद आपका इसका आपका आता है कि इसमें कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो इसका टाइप देखिए, ये दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर धनात्मक आवेश
पहला होता है धनात्मक आवेश और अगला यहाँ पर आपको हो जाएगा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ये तो इसके हो गए टाइप पे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अब आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की बात करते, अब इनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आगे देखे जाएंगे, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए। देखिए तो अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट और हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा। देखिए अच्छा, आपको ये चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिसिटी और इसमें पहले आपको पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज, अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी इसको लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना हो, जैसे भी आपको आता हो या फिर जैसा भी आप सीखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। अब इसको सही लिख देंगे दोबारा समझने के लिए, I इक्वल टू Q/T। देखिए जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैं तो इधर लिख रहा हूँ इस तरफ, शायद समझ में आए। दोबारा देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है Q इक्वल टू IT, I इंटू टी, और I इक्वल टू होता है Q/T। I इक्वल टू क्या होता है Q/T। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपका रेशियो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो Q और T के लिए, इसको आप बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको आप? यूनिट। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, यूनिट। ये बात याद, ये पॉइंट याद रखिए, यूनिट। तो इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरीके से दिए। पहले इंग्लिश में देखिए, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिट टाइम। कितने टाइम में? यूनिट टाइम में। देखिए मतलब इसका कहने का मतलब है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी यूनिट टाइम में फ्लो किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। When any electric charge is flow in the unit time, that is called electric current। और हिंदी में अगर इसको बोले तो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, जब कोई आवेश, क्यों मतलब क्या होता है आवेश, जब कोई आवेश, लिखेंगे जब कोई आवेश, यूनिट का मतलब होता है एकांक। एकांक, जब कोई आवेश एकांक समय में प्रवाह किया जाता है, जब कोई आवेश एकांक समय में प्रवाह किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत धारा। एक बार दोबारा समझिए, जब कोई आवेश, पहले आएगा आवेश, ठीक है, फिर एकांक और फिर समय। जब कोई आवेश एकांक समय में प्रवाहित किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा हिंदी में। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। देखिए ठीक है, देखिए इसके यहाँ पर इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिखूंगा, इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द यूनिट टाइम, इन द यूनिट टाइम। ठीक है, इसमें यहां पर लिख सकते हो that is called करंट या इलेक्ट्रिक करंट, बात वही है, that is called करंट। इसको हिंदी लिखेंगे, यह आवेश का एक प्रवाह है, यह आवेश का एक प्रवाह है जिसे विद्युत धारा कहते हैं।
जिसे विद्युत धारा कहते हैं, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला का। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है इसका फॉर्मूला। डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द यूनिट टाइम। और हिंदी में क्या है, यह आवेश का एक प्रवाह है। ठीक है, आवेश का एक प्रवाह है। तो लिखेंगे इसको, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया हिंदी में, इसको एक और थोड़ा लिखेंगे। यह आवेश का एकांक समय में, ये लिखना भूलते, ठीक है, यह आवेश का एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाह है, एकांक समय में प्रवाह है, जिसे विद्युत धारा या धारा कहते हैं, जिसे विद्युत धारा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर ये है इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो एक ही होता है, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, उसको हिंदी इंग्लिश का मैटर नहीं करता है। इसका फॉर्मूला होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका हो गया फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसका, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट, इसके यूनिट यानी कि मात्रक, हिंदी में बोलते हैं मात्रक। इसका मात्रक होता है यहाँ पर, एक होता है एम्पियर, हिंदी में इसको लिखेंगे एम्पियर, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर। इसको हम लोग कैपिटल ए से नोट करते हैं, सॉरी हाँ कैपिटल ए से नोट करते हैं। और एक इसका दूसरा यहाँ पर, एक इसका दूसरा मात्रक यानी यूनिट हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कूलाम पर सेकंड, एक ये इसका मात्रक होता है। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका यूनिट होता है कूलाम पर सेकंड, और वैसे इसका स्टैंडर्ड यूनिट रहता है एम्पियर, यानी इसका जो है इसका मानक मात्रक होता है एम्पियर, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। और इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मात्रक यहाँ पर हो जाएगा कूलाम प्रति समय। कूलाम क्यू का होता है और समय का टाइम, इसका टाइम का होता है सेकंड, तो कूलाम प्रति सेकंड। तो फॉर्मूला हो जाएगा कूलाम प्रति सेकंड, क्यू मतलब हो जाएगा कूलाम और टी मतलब हो जाएगा सेकंड। चलिए, तो इसके यहाँ पर ये इतने हो गए। अब इसके बाद, अब इसमें कुछ एक दो और आपके कॉन्सेप्ट है, उसके बाद वेट कर। अब आता है आपका यहाँ पर करंट हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखिए, पहले छोटी छोटी हेडिंग रहेंगी, उसके बाद फिर सीधे कुछ प्रिंसिपल रहेंगे, कुछ लॉ रहेंगे, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए देखिए, अब इसके बाद अब आप यहाँ पर एक नई हेडिंग है आपके पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभव, और फिर उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, इनमें डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो एक में इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया जाता है, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को अनंत से, ठीक है, किसी एक निश्चित बिंदु पर लाया जाता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी कि विद्युत क्षेत्र के, और एक को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाया जाता है। तो लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए देखिए, पहले इसको समझिए। जैसे मान के चलिए एक ये आपका वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ कितनी, इनफाइनाइट है, ठीक है, इस वायर की लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। अब आपको मालूम है कि इस वायर में, ठीक है, जैसे मान के चलिए एक आप कोई भी एक पॉइंट है,
जैसे मान लीजिए बी पॉइंट, सी पॉइंट, ए पॉइंट, कुछ भी एक पॉइंट है। अब एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ से देखिएगा, एक इलेक्ट्रिक चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का होती है, जहां पर करंट आपकी फ्लो होगी वहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है, किसी वायर के किसी एक पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक बार दोबारा समझिए, जब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी वायर, और वायर कैसा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी वायर, एक ऐसा वायर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, वहां से वहां तक लाने में जो कार्य किया जाता है इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। और इसमें याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को अनंत यानी इनफिनाइट चलाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन को अनंत यानी इनफिनाइट चलाया जा रहा है। तो इसको दोबारा इसको रखिए कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पार्टिकुलर एक पॉइंट तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत को। अब हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे कि जब किसी आवेश को, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रॉन को, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक आवेश होगा, जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव। तो यहाँ पर आवेश को लाया जा रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन गलत दिया था, आवेश होगा यानी चार्ज होगा। तो चार्ज को इनफिनाइट से किसी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के या विद्युत क्षेत्र किसी एक पॉइंट तक लाया जा रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। तो इसको लिख दे रहे हैं आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, तो ये बात समझ में आई सबको? बस ये आप डायग्राम याद रखिए। अब एक बार दोबारा डायग्राम फिर बनाएंगे इसी चीज को। तो ये वर्क होता है, देखिए इसको यहाँ पर लिखेंगे पहले इंग्लिश में। देखिए, इट इज द वर्क, इट इज द वर्क which is done to bring, which is done to bring, एक जी लिखा हुआ, to bring electric charge to a particular point of electric field, तो समझिए दोबारा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। एक पॉइंट आपको समझा है, इट इज द वर्क विच इज डन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो वही आपको डायग्राम बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इनफिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक बात याद रखिएगा, अब इसको हिंदी में देख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। जब किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इट इज द वर्क विच इज डन टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक चार्ज टू ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर विद्युत विभव। चलिए, तो अब इसके बाद इसमें कुछ पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए। जैसे कि एक पॉइंट है, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट। इसके बाद करते हैं यूनिट की बात करते हैं। तो यूनिट के पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए, तब यूनिट और अच्छे समझ में आएगा। तो फॉर्मूला इसका जो है, आप इसको देखिए इसे।
इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो अब आप इसको याद रखिएगा, V इक्वल W अपॉन Q। यहाँ पर जो W जो है, W मतलब यहाँ पर क्या वर्क यानी कार्य, और Q मतलब यहाँ पर क्या आवेश यानी चार्ज, और V मतलब क्या वोल्ट यानी कि वोल्ट या वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी आप बोलो उसको, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बात आप याद रखिए। तो इसको देखिए, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका यूनिट देखा जाए, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसका आप सूत्र देखेंगे या फिर सूत्र यानी यूनिट यानी मात्रा देखेंगे, तो वर्क मतलब यहाँ पर क्या होता है जूल, तो जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। और इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं वोल्ट। तो अगर कहा जाए कि इसके यूनिट क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो आप मात्रक बताएंगे जूल प्रति कूलाम। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वर्क अपॉन चार्ज यानी कि कार्य बटे आपका जो भी आवेश, कार्य बटे आवेश, तो इसको कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी वर्क का मात्रक, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। जूल पर कूलाम, ये इसका यूनिट हो जाएगा। और दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट होता है इसका यहाँ पर वोल्ट। आपको न्यूमेरिकल्स में वोल्ट ही देखा जाए देखने को मिलेगा, कभी भी आपको जूल पर कूलाम नहीं दिखेगा, बहुत कम केस में दिखेगा, वोल्ट हमेशा दिखेगा, क्योंकि वोल्ट इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इसका मानक मात्रक होता है। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बात करते हैं आगे जो है, अब आपका आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विद्युत विभवांतर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर विद्युत विभवांतर। चलिए, तो देखिए विद्युत विभवांतर, तो इसको एक बार दोबारा समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पर अब अगला पॉइंट आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। चलिए देखिए, चलो अगला आपका आता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ जाएगा विद्युत विभवांतर में। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें ये वायर होता है, एक ये तार होता है, तो तार का मान एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है। अब यहाँ पर कोई एक चार्ज होगा, कोई इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज यहाँ रखा होगा। इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी लाने में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी वर्क किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मतलब इसमें यहाँ पर सीधी सीधी इसकी परिभाषा है कि जब किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत विभवांतर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब इसमें आप बात याद रखिएगा कि ये तो इसका यहाँ पर ये हो गया, इसका डायग्राम हो गया समझाने के लिए, थोड़ा मोटा डायग्राम समझाने के लिए। अब आगे बात करते हैं इसमें यहाँ पर, अब आप इसको लिख के दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा व्हेन एनी इलेक्ट्रिक चार्ज, ऐसा नहीं वैसे लिखिए, उसी तरह लिखिए जैसे पहले लिखा था, तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको लिखेंगे इट इज द वर्क, इट इज द वर्क टू ब्रिंग electric charge, to bring electric charge, to bring electric charge from one point to other point, from one point to other point of the electric field, of the electric field, of the electric
फील्ड। और हिंदी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बात आप याद रखिए। देखिए सिंपल इसकी डिफिनेशन है और सिंपल सा इसका समझने का कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश में क्या रहेगा, इट इज द वर्क टू ब्रिंग इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में क्या है, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और इसे हम लोग जो है इस प्रकार नोट करते हैं, इट इज, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय VA minus VB, it is noted by VA minus VB और VB minus VA। इसे VA या VA minus VB या VB minus VA से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में लिखेंगे इसे VA minus VB या VB minus VA से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ठीक है। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये दो पॉइंट आपको इधर समझ में आए कि इसकी डिफिनेशन क्या है, इसको कैसे नोट करते हैं। अब इसमें जो है इसको फॉर्मूला लिखेंगे और इसका यूनिट लिखेंगे, उसके बाद एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए देखिए, इसके फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू W/Q। ये जो VA माइनस VB है, ये आप ऐसे याद रखिए कि जैसे मान लो एक वायर ऐसे करते हैं, तो वायर के यहाँ दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मान के चलते हैं कि करंट को A से B तक लाया जा रहा है, या चार्ज को A से B तक लाया जा रहा है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज को A से B तक लाते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा कि बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देंगे। हो सकता है कभी आपका B वाला बड़ा हो सकता है, कभी A वाला बड़ा हो सकता है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले के वोल्टेज को घटाएंगे। इस प्रकार, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंस, इसीलिए इसका नाम होता है डिफरेंस, मतलब घटाने की वजह से। एक इसमें दो वोल्टेज होते हैं, एक बड़ा वोल्टेज होता है, एक छोटा वोल्टेज होता है। तो जो बड़ा वोल्टेज होता है, बड़े वोल्टेज में से छोटे वोल्टेज को घटा दिया जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात याद रखिएगा, घटाने की वजह से। तो इसके एक VA माइनस VB का यही मतलब है कि इसके यहाँ पर दो यहाँ पर टर्मिनल्स हैं, दो यहाँ पर सिरे हैं A और B। एक में बड़ा वोल्टेज दिया गया, एक में छोटा वोल्टेज दिया गया। इस प्रकार इसको घटाकर लिखते हैं, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। बाकी इसका यूनिट सेम होता है, यूनिट यानी कि मात्रा वही होता है, मात्रा में कोई दिक्कत नहीं, मात्रा तो सेम रहेगी। क्या यूनिट बताया था, जूल पर कूलम। हिंदी लिख दो यहाँ पर, जूल पर कूलम पहला ये हो जाएगा, दूसरा वोल्ट, दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो दो ही मात्रक हो जाएंगे, जूल पर कूलम और वोल्ट। तो वोल्ट आपको ज्यादा मिलेगा, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस में हो चाहे पोटेंशियल में हो।
दोनों में आपको वोल्ट मिलेगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन हो जाते हैं जिसमें क्वेश्चन दिए जाएंगे। जैसा मैं एक दो क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ इन ए कंडक्टर ए इलेक्ट्रिक करंट of 2 ampere flow till 5 second अब यहां लिखेंगे how much electric charge will work और जनरेट, यहाँ लिखो ऐसे जनरेट, वो ज़्यादा सही रहेगा। जनरेट इसका हिंदी मतलब यहाँ पर है किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है। अब आगे यहां पर लिखा है कितना आवेश उत्पन्न होगा, कितना आवेश उसमें उत्पन्न होगा। ये रहा क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। इन ए कंडक्टर ए इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसे लिखना होगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा या इलेक्ट्रिक करंट लिख दो, इलेक्ट्रिक करंट of 2 ampere in a conductor, a electric current of 2 ampere flows till 5 seconds. How much electron या electric charge will generate? किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा या विद्युत धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कितना आवेश उसमें उत्पन्न होगा। तो उस चालक में कितना यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा। देखो सबसे पहले वैल्यू नोट कर लो। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया ये एम्पियर दिया गया, करंट दिया गया। तो आई बराबर सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा आई बराबर दिया गया 2 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा, आई बराबर कितना है 2 एम्पियर, समय कितना है 5 सेकंड, टाइम कितना आ जाएगा कितना होगा 5 सेकंड, टाइम कितना 5 सेकंड, करंट कितना 2 एम्पियर, टाइम कितना 5 सेकंड। अब आपसे कह रहा है कि कितना आवेश उत्पन्न होगा, यानी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। क्यू बराबर वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला आपका होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी। चलिए देखिए क्यू इज इक्वल टू आई वैल्यू क्या पर 2 और टाइम कितना 5, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 कूलम, कितना हो जाएगा 10 कूलम। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा। अगर किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही 5 सेकंड तक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, तो 10 एम्पियर। किस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट सॉल्यूशन है। चलिए इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल देख लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और थ्योरी रहेंगी और उसके बाद फिर जो है फिर आगे देखिएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रहेगा। जैसे लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2 एम्पियर। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2 एम्पियर
for 10 seconds and electrons are generated how much electron will generate, देखिए हिंदी में इसको लिखें, यदि विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो, जो 10 सेकंड तक फ्लो होती है, जो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, आगे यहां पर लिखा है कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, आगे क्वेश्चन कह रहा है तो कितने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, देखिए क्वेश्चन लिखा है इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2 एम्पियर, ठीक है। आगे यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, पढ़ा है विच फ्लो, थोड़ा सा आगे लीजिए, विच फ्लो फॉर 10 सेकेंड, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एम्पियर विच फ्लो फॉर 10 सेकेंड एंड इलेक्ट्रॉन आर जनरेट, हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल जनरेट। हिंदी में बोलेंगे किसी विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर हो जो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन रहा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है सॉल्यूशन, इसका देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। करंट की वैल्यू क्या दी गई, धारा कितना 2 एम्पियर, करंट कितना है 2 एम्पियर है, टाइम कितना है 10 सेकंड, ये 2 एम्पियर करंट है, टाइम कितना 10 सेकंड, टाइम कितना हो जाएगा 10 सेकंड। अब कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उत्पन्न होंगे, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखिए यहाँ पर तो एक फॉर्मूला, आप यहाँ पर 2 फॉर्मूले याद रखिए इलेक्ट्रॉन के, जो कि सबसे स्टार्टिंग बताए थे, Q = IT इक्वेशन 1 और दूसरा हो जाएगा Q = NE इक्वेशन नंबर 2। देखिए पहली इक्वेशन क्या, Q = IT और दूसरा Q = N × E, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश के। अब दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, इसमें दोनों को बराबर कर देंगे, तो बराबर करने पर क्या होगा, सीधे हम यहाँ लिख रहे हैं बराबर कर देंगे, तो इसमें आपका आएगा IT = NE, IT = NE, आपको N निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N = I × T/E, N बराबर क्या हो जाएगा I × T/E। अब बात करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, I की वैल्यू क्या थी, I की वैल्यू 2 एम्पियर थी, T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू 10 सेकंड है। अब बात करते हैं E की वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि E यानी जो, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब इतनी कैलकुलेशन हम लोग को सॉल्व करनी है, 19 कूलम, 19 थोड़ा सा लिख दूं, 19 कूलम, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए तो इसमें अब जगह तो बची नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रेस करके बताना पड़ेगा। चलिए देखें यहाँ पर, इसको यहाँ सॉल्व करना है, ये डेसिमल बढ़ा दो, ऊपर एक 0 बढ़ा दिया, n = कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में 200 और बटे कितना 16 × 10⁻19। अब 10⁻19 जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी,
एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स का ऐसे न्यूमेरिकल में अगर वैल्यू नीचे है और वैल्यू माइनस में तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, अगर वैल्यू ऊपर माइनस की नीचे लाने पर प्लस हो जाएगा। मतलब कि वैल्यू को ऊपर और नीचे भेजने पर उसका यहाँ पर जो निगेटिविटी है वो पॉजिटिव में बदल जाता है और पॉजिटिव होता है तो निगेटिव में बदल जाता है, उसके चार्ज बदल जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर माइनस वैल्यू है तो प्लस हो जाएगी, प्लस वैल्यू है तो माइनस हो जाएगी। चलिए तो इसको ऊपर जब ले गए तो बचेगा 200 गुणे 10 की घात 19 और बटे कितना हो जाएगा 16। अब 16 का भाग करेंगे 200 में, 16 का भाग करो 200 में, कितना आएगा 16 का भाग 200 में। देखो 16 एकम 16 कितना 4 बचा, 0 हो गया। 16 16 32, 2 बार गया 32 आया, 8 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 पूरा कट जाएगा। तो काटने पर आपके पास यहाँ वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर वैल्यू बचेगी 12.5 × 10 की पावर प्लस 19, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है इसको डेसिमल की वैल्यू हटा दो और यहाँ पर आपके पास बहुत सारे जीरो हो जाएंगे, तो सीधे आप ये इसको नोट कर लो, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन आपके जनरेट होंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 12.5 × 10 की पावर 19। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर एक और इसका तरीका है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखिए, इस डेसिमल को यहाँ से यहाँ खिसका के ले आइए, तो n बराबर यहाँ से क्या करेंगे, इस डेसिमल को एक यहाँ पर यहाँ लाएंगे इधर, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 1.25 × 10 की पावर 19 इंटू। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है डेसिमल आपका इधर खिसक के आ गया इस तरह। अब यहाँ पर एक बात हमको पता होती है कि जब हम लोग डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ाते हैं और डेसिमल अगर ऊपर लगाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं, ये होता है खेल। लेकिन अब इधर 0, अब 0 बढ़ेगा कि 0 यहाँ पर एक बढ़ जाएगा, ये 0 घट जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इधर थोड़ी सी और कैलकुलेशन देख लीजिए, जैसे लिखा है 12.5 × 10 की पावर 19, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ा दो, इसको काट दो, कितना आएगा 125 गुणे 10 की घात 18। तो यहाँ पर कितना लिखा है 1 2, अगर यहाँ पर 2 अगर राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं और डेसिमल लगाते हैं तो हमें यहाँ पर उतने 0 बढ़ा देते हैं, तो 1.25 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 20। तो यानी कि इसका मतलब ये कि देखिए पहले यहाँ पर क्या था, पहले यहाँ पर पॉइंट 12 पॉइंट था, अब इस पॉइंट को जब यहाँ पर लाएंगे तो एक 0 और बढ़ जाएगा, 10 की पावर 1 और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आएगी n की वैल्यू 1.25 × 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन था और दोनों का इस क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा और इसको अच्छे से नोट करिएगा। देखिए अब इसमें एक दो और भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि नियम, ओम का नियम, ओम्स लॉ हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर, ओम का नियम बहुत ही अच्छा नियम है और कई बार पूछा भी गया ओम का नियम। ओम यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको समझने के लिए एक हम आपको पहले डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। थोड़ा खराब डायग्राम बनेगा लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए चलिए यहाँ पर जो है देखिए, जैसे यहाँ पर आपको क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ओम के नियम यानी ओम के लॉ को समझने के लिए इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर ये सर्किट है, ये सर्किट किसके से बना हुआ है, ये सर्किट वायर से बना हुआ है, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी है और यहाँ पर की लगी हुई, यानी इसमें चार चीजें हैं। इस सर्किट में एक आपका इलेक्ट्रिक वायर है, रेजिस्टेंस है, बैटरी है और की है, ये चार चीजें आपको दी गई हैं। अब इन चार चीजों का खेल होता है इसमें ओम के लॉ में। तो ओम का लॉ ये कहता है, पहले इसको डायग्राम समझाता है। ओम का लॉ ये कहता है कि जैसे मान लो वायर है, अगर वायर की फिजिकल प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण। ये भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण मतलब होते हैं जो ऐसे कह सकते हो जैसे किसी का आकार हो गया, किसी का रंग रूप हो गया, वो सभी आते हैं भौतिक गुण में। वो कैसा दिखता है, काला गोरा लंबा छोटा जैसा भी, वो सब भौतिक गुण में आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो जैसे कि किसी भी वायर यानी कि किसी भी तार, ये तार वायर है, आप ध्यान रखिएगा, ये जो एरो बना है क्या वायर है, तार है या कोई कंडक्टर है। तो जब किसी वायर या किसी कंडक्टर की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज ना की जाए, क्या हो, चेंज ना हो। अब फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है, जैसे कि उसका टेम्परेचर हो गया,
प्रेशर हो गया, लेंथ हो गया, ये सभी चीजें क्या होती है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। तो जब किसी कंडक्टर यानी चालक या किसी तार के भौतिक गुण जैसे कि तापमान, दाब, लंबाई इत्यादि को परिवर्तित ना किया जाए, इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, व्हेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वायर लाइट टेम्परेचर प्रेशर लेंथ इज नॉट चेंज, यानी परिवर्तित ना किया जाए। तो यदि इसके भौतिक गुण को परिवर्तित ना किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर इसमें दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है वोल्टेज और यहाँ पर क्या दिख रहा है करंट। तो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट और उस कंडक्टर के वोल्टेज के का रेशियो इसमें यहाँ पर हो जाएगा, इफ द physical properties of a conductor like temperature pressure length is not changing, आगे यहाँ पर लिखें, then the ratio of the electric current and voltage is constant, हिंदी में क्या लिखेंगे, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित ना की जाए तो उस चालक में विद्युत धारा तथा विद्युत विभव का अनुपात नियत हो जाता है, यही आपका ओम का नियम होता है। तो यहाँ पर इसमें फॉर्मूला होता है V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप यहाँ पर देखिए, अच्छा एक चीज यहाँ पर ये रही कि इसमें आपका जो रेशियो है, रेशियो पहले वोल्टेज आ रहा तो बाद में करंट आ रहा, तो एक काम करो यहाँ पर कि जहाँ पर करंट है वहाँ पर वोल्टेज लिख लो और जहाँ पर वोल्टेज वहाँ करंट लिख दो, जहाँ पर करंट था वहाँ वोल्टेज लिख दिया और जहाँ वोल्टेज वहाँ करंट लिख दे रहे। इसमें वही सेम हिंदी में हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर जो विद्युत धारा है वहाँ पर विद्युत विभव हो जाएगा और जहाँ पर विद्युत विभव है वहाँ पर विद्युत धारा हो जाएगा, विद्युत धारा इसका अनुपात नियत होता है। तो अब देखिए आप बिल्कुल फिक्स हो गई। तो इसमें यहाँ पर देखो साफ साफ इसके रूल से दिख रहा है कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना की जाती है तो चालक में लगने वाले विभव और बहने वाले विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इस नियत अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, इसलिए इसको आपने देखा होगा V अपॉन आई इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे R, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, ये बात इस तरह इसको लिखेंगे लोग यहाँ पर। तो ये तो होता है ओम का लॉ, ओम्स लॉ। अब इसमें एक और इसके बारे में एक पॉइंट आता है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम का सत्यापन की जो बात है, तो इसका जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें धीरे धीरे कर 2-3
2-3 वीडियो या 2-3 पार्ट में इसको बनेगा। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे और बाकी उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में आगे का यहीं से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।